साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदीपीडिया में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। आइए आज के प्रैक्टिस सेट में चलें। प्रैक्टिस सेट में चलें इससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए पहले प्रश्न पर चलते हैं। आज का एक्सरसाइज का पहला प्रश्न जो है इस तरह से है। राम काव्य धारा से संबंधित पहला प्रश्न है, हिंदी राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत कौन थे? हिंदी राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत कौन थे? आलवार भक्त, स्वामी रामानंद, रामानुजाचार्य, तुलसीदास। यहाँ चार विकल्प दिए गए हैं, तो इसमें सही विकल्प आपके सामने जो है स्वामी रामानंद जी थे। प्रेरणा स्रोत, मुख्य प्रेरणा स्रोत जो है स्वामी रामानंद जी को माना जाता है। इसी तरह से अगला प्रश्न आज का होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जानकी जी की सखी बनकर रचना करने वाले राम भक्त कवि का नाम बताइए। अब यहाँ जानकी जी की सखी की बात की जा रही है। जानकी जी की सखी बनकर रचना करने वाले राम भक्त का नाम पूछा जा रहा है। अग्रदास, ध्रुवदास, नाभादास, लालदास। तो जानकी जी की सखी जो बने हुए हैं, सख्य भक्ति अपनाए हैं, तो अग्रदास जी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? अग्रदास। आप अविकल्प सही कर सकते हैं, अविकल्प को सही कर सकते हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आज का है, तुलसी की मान्यताएं किस संप्रदाय से सर्वाधिक प्रभावित हैं? सखी संप्रदाय से, श्री संप्रदाय से, रसिक संप्रदाय से, ब्रह्म संप्रदाय से। अब यहाँ तुलसी की मान्यताएं जो मानी गई हैं तो वह सर्वाधिक प्रभावित हैं श्री संप्रदाय से। यहाँ आपका ब विकल्प सही होगा, ब विकल्प आप सही कर सकते हैं, श्री संप्रदाय। इसी तरह से अगला प्रश्न है, तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति किसने माना है? तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति किसने माना है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, स्मिथ ने, ईश्वरी प्रसाद ने। इस तरह से मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति तुलसी को किसने माना? तो सही विकल्प आपके सामने आ गया है। सही विकल्प है जॉर्ज स्मिथ ने। जो स्मिथ जी हैं वो मुगल काल के सबसे बड़ा लोकनायक तुलसी जी को मानते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसी थे, यह कथन किस विद्वान का है? महात्मा बुद्ध के बाद पूछा गया है, महात्मा बुद्ध के बाद सबसे बड़े लोकनायक कौन थे? तो यहाँ पर सही विकल्प चार हैं, चार में से एक विकल्प सही है, जॉर्ज ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम विलास शर्मा। तो यहाँ पर सही विकल्प आपके सामने आ गया है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, प्रस्थान चतुष्टयी में किस पुराण को शामिल किया जाता है? प्रस्थान चतुष्टयी में किस पुराण को शामिल किया जाता है? कौन सा? विष्णु पुराण, नारद पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, कूर्म पुराण। तो यहाँ पर सही विकल्प आपके सामने आ गया है। सही विकल्प है श्रीमद् भागवत पुराण प्रस्थान चतुष्टयी में माना जाता है। अगला प्रश्न आज का है, वैष्णव भक्ति को स्थापित करने वाले आचार्यों का समय क्या है? 10वीं से 15वीं सदी, 11वीं से 12वीं सदी, 7वीं से 13वीं सदी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही विकल्प आपके सामने है, 11वीं से 16वीं सदी माना जाता है। वैष्णव भक्ति को स्थापित करने वाले आचार्यों का समय जो है 11वीं सदी से 16वीं सदी के बीच माना जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से तुलसी का समकालीन कवि कौन नहीं है? अब तुलसी का समकालीन कवि पूछा जा रहा है, तो नाभादास, रहीमदास, केशवदास, सूरदास। तो यहाँ सही विकल्प आपके सामने आ गया है। सही उत्तर होगा आपका केशवदास, तुलसी के समकालीन नहीं थे। अगला प्रश्न है, रामानंद की शिष्य परंपरा में तुलसी किस पीढ़ी में आते हैं? तुलसी किस पीढ़ी में आते हैं? 8वीं में, 7वीं में, 12वीं में, 14वीं में। रामानंद की शिष्य परंपरा में तुलसी जो है
सातवीं पीढ़ी में आते हैं, सातवीं पीढ़ी में, ऐसा कह सकते हैं सातवीं पीढ़ी में आते हैं तुलसीदास जी। इसके बाद अगला प्रश्न है, नाभादास जी के गुरु का नाम क्या था? अग्रदास, लालदास, तुलसीदास, रहीमदास। अब यहाँ नाभादास के गुरु पूछा जा रहा है, तो नाभादास के गुरु जो थे अग्रदास माने जाते हैं। नाभादास के गुरु कौन माने जाते हैं? अग्रदास माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, भक्तमाल में कितने भक्तों के चरित्र का वर्णन है? 100 भक्तों का, 150 भक्तों का, 200 भक्तों का, 250 भक्तों का। भक्तमाल में कितने भक्तों का चरित्र वर्णित किया गया है? तो सही विकल्प है 200 भक्तों का। सही विकल्प आपके सामने आ गया है। कितने भक्तों का? 200 भक्तों का। इसी तरह से अगला प्रश्न है, कुल कुटिल जीव विस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। कुली कलि कुटिल जीव विस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। पंक्ति किस कवि की है? रसखान की, नाभादास की, नंददास की, मीराबाई की। तो कलि कुटिल जब पूछा जाए तो तुरंत आपको बताना है यह पंक्ति नाभादास से है, नाभादास से। वह विकल्प आपका सही हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। रामायण महानाटक, रामायण महानाटक के रचयिता का नाम बताइए। जल्दी से बताइए, रामायण महानाटक के रचयिता का नाम जब पूछा जाए तुरंत आप बताएंगे। हृदय राम, रामानंद, केशव, प्राणचंद चौहान। तो यहाँ सही विकल्प आपके सामने आ गया है। सही विकल्प है प्राणचंद चौहान, प्राणचंद चौहान। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है, रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में ही नहीं, उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। यह कथन किस विद्वान का है? डॉक्टर नगेंद्र का, विजेंद्र स्नातक का, डॉक्टर नामोर सिंह का, रामचंद्र शुक्ल का। इस तरह से 4 विकल्प दिए गए हैं। तो रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में ही नहीं, उपदेशक के रूप में सामने आते हैं। यह कथन किस विद्वान का है? यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। सही विकल्प आप लगाएंगे रामचंद्र शुक्ल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्बार्क संप्रदाय के किस कवि ने रघुनाथ चरित की रचना की? अब निम्बार्क संप्रदाय पूछा जा रहा है, किस कवि ने रघुनाथ चरित की रचना की? निम्बार्काचार्य ने, गदाधर भट्ट ने, श्री भट्ट ने, परशुराम देव ने। तो यहाँ सही विकल्प आपके सामने आ गया है। सही विकल्प है परशुराम देव ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के किस कवि ने रघुनाथ लीला नामक ग्रंथ लिखा? अब यहाँ रघुनाथ लीला की बात पूछी जा रही है। तो रघुनाथ लीला किसने लिखा है? तो तुरंत आप 4 विकल्प देखेंगे, चारों विकल्प में से एक विकल्प सही मिल जाएगा। माधव दास, हित हरिवंश दास, दामोदर दास, ध्रुव दास। तो सही विकल्प आपको मिल गया है माधव दास। सही विकल्प आपको मिल गया है माधव दास। अगला प्रश्न है, ध्यान मंजरी किस कवि की रचना है? अब ध्यान मंजरी की बात की जा रही है। ईश्वर दास की, लाल दास की, अग्रदास की, कृपा दास की, कृपाराम की। तो ध्यान मंजरी जब पूछी जाए तुरंत बताएंगे ध्यान मंजरी अग्रदास की रचना है। किसकी रचना है? ध्यान लगाने से कौन जो ध्यान लगाता है वो भक्ति में आगे हो जाता है, अग्रदास अग्रणी हो जाता है, ऐसा विकल्प बना लेंगे अग्रदास। अगला प्रश्न है, इनमें से अग्रदास के गुरु कौन थे? इनमें से अग्रदास के गुरु कौन थे? तुरंत आप 4 विकल्प में से एक विकल्प सही चुनेंगे। कृष्णदास पयहारी, रामानंद, राघवानंद, नाभादास। तो यहाँ सही विकल्प आपके सामने आ गया है। सही विकल्प है कृष्णदास पयहारी, कृष्णदास पयहारी। अविकल्प आप सही कर लीजिए, अविकल्प। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सी कृति ईश्वरदास की है? राम भजन मंजरी, उपासना बावनी, अंगद पैज, हितोपदेश भाषा। इसमें से कौन सी कृति ईश्वरदास की है? ईश्वरदास की जो कृति है अंगद पैज मानी जाती है। अंगद पैज कौन सी कृति मानी जाती है? अंगद पैज। इसी तरह से अगले विकल्प पर चलते हैं। अगला विकल्प है
नरहर वापट की रचना का क्या नाम है? नरहर वापट, राम रासो, पौरुषेय रामायण, अध्यात्म रामायण, रामगीत। तो यहाँ पर नरहरि वापट की रचना जो मानी गई है पौरुषेय रामायण को मानी जाती है। पौरुषेय रामायण, ब विकल्प आपका सही कर लीजिए, ब विकल्प आपका सही हो गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति लाल दास की है? यहाँ पूछा गया है कौन सी कृति लाल दास की है? अवधि विलास, रामचंद्रिका, रामायण महानाटक, राम रासो। तो लाल दास की जो कृति है उसका सही विकल्प क्या है? अ विकल्प सही है, अवध विलास। अवध विलास, अवध विलास रचना उनकी है, लाल दास की अवध विलास। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राम रासो के रचयिता इनमें से कौन है? हृदय राम, प्राणचंद चौहान, माधव दास चारण, नरहर वापट। राम रासो के रचयिता जो पूछे जा रहे हैं माधव दास चारण माने जाते हैं। स विकल्प सही है, स विकल्प आपका सही है, माधव दास चारण माने जाते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गुरुमुखी लिपि में रामायण की रचना किस कवि ने की है? प्राणचंद चौहान ने, हृदय राम ने, कपूर चंद त्रिखा ने, माधव दास ने। अब गुरुमुखी लिपि में जो रचना की है वह कपूर चंद त्रिखा ने की है। किसने की है? कपूर चंद त्रिखा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, तुम बहुत अनुग्रह कीन्ही, यह पद इनमें से किस कवि का है? केशव का, तुलसीदास का, कृपाराम का, प्राणचंद चौहान का। तो यहाँ पर हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्ही, जब यह बात कही जाए आप तुरंत विकल्प लगाएंगे, यह तुलसीदास की रचना है, तुलसीदास के द्वारा कही गई पंक्ति है, तुलसीदास। अगला विकल्प है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अवध विलास की रचना कब हुई? अवध विलास की रचना कब हुई? 1600 ईस्वी में, 1650 ईस्वी में, 1640 ईस्वी में, 1643 ईस्वी में। तो अवध विलास की रचना जब पूछी जाए तुरंत बताएंगे 1643 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1643 ईस्वी में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राम कथा से संबंधित किस ग्रंथ में छंदों की विविधता है? अब छंदों की विविधता जब पूछी जाए, राम कथा से संबंधित ग्रंथ में छंदों की विविधता पूछी जाए, तो राम कथा से संबंधित छंदों की विविधता जब मिलती है रामचंद्रिका में मिलती है। सही विकल्प है रामचंद्रिका, केशवदास की रामचंद्रिका। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। भरत मिलाप के रचयिता का नाम बताइए। भरत मिलाप रचना के रचयिता का नाम बताइए। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, केशवदास, माधवदास, लालदास, ईश्वरदास। सही विकल्प आपका द विकल्प है, द ईश्वरदास। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जानकी मंगल किस भाषा में रचित काव्य ग्रंथ है? अवधी भाषा में, ब्रज भाषा में, बुंदेली भाषा में, खड़ी बोली में। तो जानकी मंगल जो रचित है वह अवधी भाषा में रचित रचना है, अवधी भाषा में। आप सही विकल्प लगा लेंगे, अवधी भाषा। इसी तरह से अगला प्रश्न आज का है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? रामचरितमानस तुलसीदास सही है, रामचंद्रिका केशवदास सही है, अवध विलास माधवदास, भरत मिलाप ईश्वरदास। तो यहाँ पर स विकल्प आपका गलत होना चाहिए। स विकल्प जो स है अवध विलास माधवदास, अवध विलास माधवदास। इसी तरह से स विकल्प को आप सही कर लीजिए, यही गलत कथन है, यही विकल्प गलत है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज के अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? भक्तमाल नाभादास यह सही है, राम रक्षा स्रोत रामानंद, जानकी मंगल तुलसीदास, कवि रत्नाकर तुलसीदास। तो यहाँ पर आप अगर सही विकल्प देखें तो इसमें से सही विकल्प आपके सामने आ गया है। सही विकल्प है कवि रत्नाकर तुलसीदास, यह गलत विकल्प है, कवि रत्नाकर तुलसीदास। द विकल्प गलत है, द को आप सही कर लीजिए, द विकल्प गलत है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? रामायण संस्कृत,
रामचरितमानस अवधि, विनय पत्रिका अवधि, साकेत खड़ी बोली। तो यहाँ पर आपको स विकल्प गलत लग रहा है, क्योंकि विनय पत्रिका जो लिखा गया है वह ब्रज भाषा में लिखा गया है, राम के दरबार में भेजने के लिए लिखा गया है। तो यहाँ पर स विकल्प आप सही कर लीजिए। इसी तरह से प्रश्नोत्तरी में मेरे साथ जुड़े रहिए। हर प्रश्नोत्तरी में कुछ नए प्रश्नों के साथ मिलते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ मिलते हैं। आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।